मुख्तार अंसारी का अंत हो चुका है। माफिया डॉन हमेशा के लिए कब्र में दफन हो चुका है। लेकिन उसके बाद जितनी राजनीति हो रही है उसी को लेकर सवाल एक ये उठने लगा है कि क्यों अपराध की फहरिस्त में शामिल नाम जो हैं उन लोगों को अब डर लगने लगा है। किस बात का डर है? और साथ ही मुसलमानों को लेकर अब एक टारगेट कर कर जो राजनीति की जा रही है वो कितनी जायज है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु हैं और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका मौलाना जी न्यूज नेशन डिजिटल पर। सवाल मेरा यही है कि मुख्तार का अंत हो चुका है और इसमें कई और ऐसे अपराधी हैं, या तो फरार हैं या फिर अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं या फिर जेल में बंद हैं। उन्हें एक डर सताने लगा है और इस पर राजनीति हो रही है अलग से। देखिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है कि जिस तरह से लोगों को जेल में मारा जा रहा है। मुख्तार अंसारी सज़ा याफ्ता था, 15 साल से 16 साल से जेल में था और जिस तरीके से उसने शिकायत की कि मुझे जहर दिया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिर में उनको उस जहर की वजह से उनकी मौत हो गई, तो ये देश का दुर्भाग्य है, ये सियासत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे आदमी पर जिसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई हो, अगर उसका जिक्र करते हैं आप कहीं भी, तो ये सियासत कैसे हो सकती है? जो भी हादसात हमारी ज़िंदगी में घटते हैं उन्हीं का तो हम जिक्र करते हैं कि फ़ला वक्त में ऐसा हुआ, फ़ला वक्त में ऐसा हुआ, तो उसको सियासत क्यों कहेंगे आप? दूसरी ये है कि मुख्तार अंसारी के साथ में नहीं, माफिया वो थे जेल में रहने से पहले जो आदमी 15-16 साल से जेल में है, अब भी आप उसको माफिया कहेंगे? 63 मामले दर्ज हैं, 7 से ज्यादा तो कत्ल के मामले जेल में रहते दर्ज हुए थे। अपने हिसाब से सजा देगा ना। तो माफिया मसीहा कैसे हो गया फिर? जेल में रहते पूरी साजिश कर डाली, चार्जशीट में वो साबित है, वो कोर्ट ने उस पर भी सजा सुना दी। बीजेपी के मोहतरमा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी के सीएम पर 16 मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर 14 मुकदमे थे, हमारे गृह मंत्री जो हैं उन पर कितने मुकदमे थे, तड़ी पार हैं। क्या कहेंगे आप उनको? तो कोई जेल में है क्या? कोई जेल में जवाब है क्या? इसका चार्जशीट होना, नाम आना, साबित हो जाना, सब कुछ सब में अंतर है। आप तो मुझसे भी वरिष्ठ ज्यादा मालूम होगा आपको सर। बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है। इसीलिए तो कहता हूं, मैं इसीलिए कहता हूं कि जो आदमी जुडिशल कस्टडी में है, जिस आदमी पर केस चल रहा है, जब अभी तक कोई मामला, देखिए वो सजा याफ्ता था, सजा हो चुकी थी, उसको सजा काट रहा था, 15 साल से जेल में था। अब आप उसको कह रहे हैं, आपने शुरू में बोला उसका अंत हो चुका। अंत हो चुका तो कम मतलब नहीं बनता ना कुछ भी कहने का। एक आदमी जो दुनिया से चला जाए, चाहे वो भला है या बुरा, आप उसको अच्छे नाम से पुकारते हैं। अंत हो चुका का मतलब यह है कि वो रावण था, उसका वध हो गया। कितने मामले दर्ज जबकि ऐसा नहीं मालूम है? था। आप जाइए इलाके में उनके प्रयास, रंगदारी, वो गरीबों के साथ कोऑपरेट करते थे। कितने मामले, कितनी लंबी फहरिस्त है, कितनी लंबी फहरिस्त है। मौत के घाट उतार देना लोगों को, हथियार, और क्या बताऊं मैं आपको। मोहतरमा, उसके लिए जुडिशरी है ना। तो जुडिशरी का ही तो बता रही हूं मैं आपको, उसी का तो बता रही हूं। अदालत ने जिन जिन मामलों में फैसला दिया, सजा सुनाई, उन्हीं के बारे में तो मैं आपको बता रही हूं। मैं भी वही कह रहा हूं, अगर अदालत ने उसको सजा सुनाई तो उसको क्या जहर देके मार देंगे आप जेल में? तो ये किसने कहा जहर देकर मार दिया? इसे भी कोर्ट को तय करने दीजिए। आप अतीक जैसे आदमी को तय करने दीजिए भले ही वो माफिया था, क्या आप उसको हथकड़ी पहनाकर गोलियां चलवा देंगे उसके ऊपर? करने दीजिए, कोर्ट को तय करने दीजिए। आप कोर्ट का तो बहुत सम्मान करते हैं, कोर्ट को तय करने दीजिए। हथकड़ियां पहनाकर गोलियां चलवा देंगे? मैं कह रही हूं कोर्ट को तय करने दीजिए ना, जहर दिया गया नहीं दिया गया, तो आप कोर्ट को तय करने दीजिए।
तो जो कोर्ट ने तय किया मैं तो आप उसी भी पे कोर्ट सवाल को कर तय रही करने हूं। दीजिए ना। जो कोर्ट ने तय किया, कोर्ट ने सजा सुनाई, भी वही कोर्ट कह ने रहा हूं। फैसला दिया, इसलिए वो जेल में कह था। रहा हूं कि ऑन आप भी कोर्ट को तय पेपर करने कितने दीजिए ना। मामले दर्ज थे, कौन कौन से एक्ट के तहत मामले दर्ज थे, उसी पर सवाल पूछा मैंने। इसलिए मैंने कहा कि एक माफिया था, डॉन था, उसका अंत हो गया। क्या गलत है इसमें? आप नहीं मान रहे क्या माफिया? क्या आप इस बात का साहस रखती हैं, क्या आप इस बात का साहस रखती हैं कि जो लोग बीजेपी में नए एंट्री हुए हैं, मैं बहुत सारों के नाम गिनवा सकता हूं, क्या उन पर केसेस नहीं है? वो दूध के धुले हो गए। केस होना, आप फिर दोनों बातों को मिला रहे हैं। उनका नाम नहीं लेंगे साजिद साहब, आप दोनों बातों को मिला रहे हैं। बात नहीं करेंगे मैं आप। ये कह रही हूं, एक मुख्तार अंसारी चूंकि मुसलमान था, बदमाश जिस पर नहीं, मुख्तार आपराधिक अंसारी मामले चूंकि दर्ज मुसलमान था, हैं, जिस पर कोर्ट का फैसला आया, केस अनगिनत लोगों पे दर्ज है। मैं आपकी बात से इनकार ही नहीं कर रही। मैं अनगिनत लोगों पर जो केस दर्ज हैं, बात यह है कि उस पर कोर्ट का रुख क्या है, कोर्ट का फैसला क्या है, साबित क्या हुआ है, मैं ये बात कर रही हूं। आप ये कह रहे हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मैं फरार नहीं हूं। तौकीर रजा का जिन कहां से आ गया एकदम? सुनिए, या तो आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं, या समझकर जानबूझकर, जैसे कहते हैं ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता। मैं कह रहा हूं उस पर लूटपाट, अपहरण के सब कुछ मामले थे, कोर्ट ने उसको सजा सुनाई थी। जहर देकर मारने का क्या मतलब बनता है जेल में? मैं ये बोल रही हूं, आपके पास क्या प्रूफ है जहर देकर मारा गया? आप मुझे ये बता दीजिए। उसने बाकायदा शिकायत की कि मुझे जहर दिया गया है। आपके पास क्या प्रूफ है? अरे उसने खुद बयान दिया है। रजा कह रहे हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं, ठीक है, उसके बेटे कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, ठीक है, अफजाल अंसारी कह रहे हैं मेरे पास सबूत है। कोर्ट तय करेगा। बिस्रा का सैंपल रख लिया गया है, रिपोर्ट अभी रख ली गई है, कोर्ट को तय करने दें, इंतजार कर ले इसमें। अब क्या तय करेगा? अब क्या होगा? तौकीर रजा कह रहे हैं मुझे मार दिया जाएगा, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। सुनिए ना, मैं बता रही हूं। तौकीर, आप ही की बात से मैं अगला सवाल पूछ रही हूं। तौकीर रजा कह रहे हैं मैं फरार नहीं हूं, मैं तो कॉपरेट करूंगा, मैं अदालत में पेश होऊंगा। तो इसका मतलब वो जो ये कह रहे हैं कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, कोई कुछ भी बोलेगा उसको मान लिया जाएगा? किस बात की साजिश? आप फरार क्यों थे फिर? देखिए मेरी बात सुनिए। 2014 के बाद से कुछ लोगों के दिमाग में यह खन्नास घुस गया है कि जो भी मुस्लिम नामवर लोग हैं, उन लोगों को किसी तरह से रास्ते से हटाया जाए, विकास दुबे कानपुर वाला याद है? मुसलमान हैं उनको जहनी तौर पर मफलूज कर दिया जाए। विकास दुबे कानपुर वाला याद है? सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले। आप 20, 30, 50 केसों में एक आध नाम गिनवाएंगे तो उनका शुमार नहीं होता। अच्छा, ये तो ऐसा है जैसे हर जगह ईवीएम से बीजेपी जीतती है और एक आध जगह कांग्रेस के लिए, फला के लिए छोड़ देती है। आप जो कह रहे हैं, कि हाँ फला जगह वो भी तो जीते हैं। ये सब वो मामला हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, आपके मामले में कोर्ट का जो निर्देश हो वो ठीक, बाकियों के मामले में जो आप कह रहे हैं वो ठीक। कैसे हो जाएगा ऐसे? चिट भी मेरी पट भी मेरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आदमी सरेंडर कर दे, जिसको सजा हो जाए, उसको जहर देना या उसको हथकड़ी लगाकर मरवा देना और उनके खिलाफ हल्के फुल्के मामलात में जो भी होना है वो हो, ये क्या कानून है? हल्के फुल्के मामलात ये मतलब? देश का संविधान कहता है। हल्के फुल्के मामलात एक आदमी मतलब? हथकड़ी लगे हुए चल रहा है, उस पर गोलियां बरसा दी गई। हल्के फुल्के मामलात मतलब? आप मुझे बताइए, अतीक और उसके भाई को सरेआम हथकड़ी लगे हुए पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। वो जांच का विषय है। कहां गया कानून? चूक हुई, जांच का विषय, कमेटी बनी हुई है, जांच कर रही है, जांच का विषय है। अच्छा, ये चूक हो गई। मुख्तार अंसारी ने बाकायदा जेल में कहा कि मुझे जहर दिया जा रहा है। एक साल पहले भी कहा था। मैं वही आपको बोल रही हूं। मुख्तार अंसारी ने कहा मुझे जहर दिया जा रहा है, मुख्तार के बेटे ने कहा कि उनके पिता को जहर दिया जा रहा है। इस पर जांच हो रही है, साबित तो होने दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट तो आने दीजिए। आप क्यों कोर्ट बने बैठे हैं? सबूत हैं उनके पास। उनके पास तो सबूत कोर्ट में रखे जाएंगे ना सर। अगर वो साबित भी हो गया कि जहर दिया गया, मुख्तार अंसारी तो चला गया ना। जिस आदमी को मारना था उसको तो मार दिया गया। अब जांच होती रहेगी, 10-20 साल लगेंगे।
आपको तो पता है हिंदुस्तान की जुडिशरी का क्या मामला है। एक आदमी को बेगुनाह साबित होने के लिए 32 साल लग गए, एक आदमी को 25 साल लग गए, एक आदमी को 30 साल लग गए, एक आदमी को 18 साल लग गए, एक आदमी को 15 साल लग गए। मैं कितने नाम गिनवाऊं आपको? क्या करेंगे आप? क्या है आपकी जुडिशरी? क्या यही कानून है? हिंदुस्तान में कानून का राज चल रहा है, हिंदुस्तान में जंगल राज चल रहा है। अच्छा, जिसको मतलब जहां कोई चाहा खुलेआम वहां ठोक कत्ल दिया। कर दे, उसे जेल में भेज दो को तो ये जंगल राज हो गया। कोई खुलेआम धमकी दे, कोई खुलेआम अतिक्रमण करे, तो कानून कोई किस चीज का नाम खुलेआम है? परिवारों को तहस नहस मोहतरमा, कर दे, कानून किस चीज का नाम है? तहस अदालत नहस क्यों कर बनाई दे, गई है? उसे जेल में भेजना आप जंगल एक राज काम चल रहा है। कीजिए, सुनिए, आप एक काम कीजिए, संविधान को फाड़ दीजिए, संविधान की किताबों को फाड़ दीजिए, जला दीजिए उनको, हिंदुस्तान की अदलिया को खत्म कर दीजिए, सारे कानून बीजेपी के लोगों के हाथ में दे दीजिए, आरएसएस के लोगों के हाथ में दे दीजिए, जो चाहे करें। मुझे ये बात समझ फिर क्यों नहीं आप आ रही। ये तमाशा करते हैं कि मुझे साहब वो ये कोर्ट बात चला गया, समझ नहीं आ कोर्ट रही में मामला राशिद चल रहा है, साहब, मुझे कोर्ट ये बात देखेगा, मुझे ये कोर्ट बात समझ समझेगा। नहीं आ रही। क्यों तमाशा कर रहे हैं आप तौकीर लोग? रजा जो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, तौकीर रजा जो हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात करते हैं, तौकीर रजा कहते हैं कि सब्र करो, हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, मुसलमान बता देगा, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। वो तौकीर रजा के खिलाफ जब मामला दर्ज होता है तो वो फरार हो जाते हैं, वो कोर्ट में पेश नहीं होते कोर्ट के कहने के बावजूद भी। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो फरार ही नहीं हूं, मैं तो सरेंडर करूंगा, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज है। देखिए, बात सुनिए, तौकीर रजा मुसलमान है इसलिए आप बात कर रहे हैं। आपको याद है, कुछ नारे याद कराता हूं मैं आपको। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। सैकड़ों लोगों को मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, क्या हुआ उनके खिलाफ? है कोई डाटा आपके पास? सैकड़ों लोगों को मॉब लिंचिंग में कहां अगर मारा तौकीर गया, रजा कैसे कैसे मुसलमान मारा है गया, वो और सारा वो डेटा अपनी है कौम सर, को जागने वो सारा जगाने के डेटा लिए है। कोई आप बात कह ये देता है तो वो विक्टिम भड़काऊ कार्ड खेलना भाषण है। बंद कर दीजिए, पहले तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। ओवैसी आते हैं, वो खुद बताइए को ना। मुसलमानों का प्रतिनिधि बताते हैं, आप क्या यहाँ हुआ बैठे उनके आप खिलाफ? कह रहे हैं मुसलमानों को सुरक्षा विक्टिम देनी कार्ड नहीं चाहिए, है मैडम, ये मुसलमान सच्चाई सुरक्षित है। नहीं है। आप एक मुझे ये तो मैडम, बताइए कि आपको ये ठेका किसने दे दिया? आप लोगों को ये किसने ठेका दे दिया? संविधान के मुताबिक सब एक समान है, आप एक समान है, मैं एक समान हूं। सुनिए 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 सुनिए, मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान को डराने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान डरता नहीं सिवाय अल्लाह के। और क्या कर लेंगे? कितने लोगों को मार लेंगे? हम यहाँ 30-40 आपको कितना डर लगता है? आपको कितना डर मारे लगता है जितने राशिद लोगों को जी? मारना आप है। मुझे ये बताइए, आपको कितना डर लगता है? मुसलमान क्या से कोई आपको धमका रहा है? हिंदुस्तान से मुसलमान नहीं नहीं, जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूं, जो अपने आप को देखिए, प्रतिनिधि मुसलमान- कहते हैं मुसलमानों का, वो ये सुनिए कह मेरी रहे हैं बात। मुसलमान डर रहा है। कहां डर रहा है मुझे तो बताइए, क्यों डर रहा है ये तो बताइए। आपको डर लगता है? आपको कोई धमकी मुझे- देता है? आप खुलेआम मुझे सड़कों इतना पे डर नहीं घूमते लगता क्या? है, आप सुनिए। यहाँ टीवी पर बैठकर अपनी बात नहीं कर रहे क्या? मैं बताता हूं मैं सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बताता हूं। 2014 के बाद में मैं पहले बस में सफर कर लिया करता था हरियाणा की साइड से। उसके बाद में मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे देखकर ये कहते हैं ये मुसलमान जा रहा है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये खौफ किसने भरा है? ये बच्चों के अंदर ये चीजें किसने पैदा की हैं? मैंने बस में सफर करना बंद कर दिया। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही गाय के नाम पर, जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है उनको। साधुओं के साथ भी यही हो रहा है सर, क्या साधु श्री राम संतों जी के साथ का- भी यही हो रहा है। क्या श्री राम और कई जी ऐसे का मामले यही सामने चरित्र हैं, था? आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप मैं वही बात कह कहाँ रही हो हूँ, रहा है? आप ये कह रहे हैं चट भी मेरी पट भी मेरी। आप कौन ये से कह रहे हैं साधु संत सबसे को ज्यादा मार दिया? विक्टिम अगर कोई है तो वो सिर्फ कौन से मुसलमान साधु है। संत को मार दिया? आप मुझे ये 10 कह रहे नाम हैं सबसे गिनवाइए ज्यादा आप। विक्टिम कोई मैं है तो 100 वो नाम सिर्फ गिनवाता मुसलमान हूं। है। आप मुझे 10 नाम गिनवाइए, मैं 100 नाम गिनवाता हूं। आपको महाराष्ट्र का नहीं, सबसे आप बड़ा मुझे मामला 10 तो नाम महाराष्ट्र गिनवाइए, से मैं 100 नाम है। गिनवाता हूं। सुनिए इसमें मैं वही कह साधु रही हूँ ना, संतों के तू 10 डाल नाम डाल में गिनवाइए आप। पात तो करने से रहे, तू डाल डाल में पात तो करने से रहे। सवाल सिर्फ मेरा इतना है कि मुसलमानों को डर लगता नहीं, है, ये तो माहौल आप लोग पैदा कर रहे हैं देश में। नहीं, हम नहीं पैदा कर रहे हैं, हम नहीं पैदा कर रहे हैं। जो लोग ये नारा दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, वो लोग कर रहे हैं। जो आरएसएस के लोग पुलिस की वर्दी पहनकर भीड़ में घुस जाते हैं और किसानों पर लाठियां भाजते हैं, वो लोग पैदा कर रहे हैं। जो लोग
जो लोग पाकिस्तान के रिफ्यूजी के नामों पर जिस तरह की नारेबाजी हो रही है और CAA लाया जा रहा है, 370 को खत्म कर दिया गया, कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, ये सारे मुसलमानों को डराने के काम तो हैं। ये दिक्कत है, यही तो दिक्कत है आप लोगों देश तो की, पहले यही भी दिक्कत चलता है, था। यही देश तो दिक्कत है पहले सर से आप चल लोगों रहा है। की। मेरे अपने दफ्तर में, मेरे दफ्तर में हर धर्म के लोग काम करते हटाकर हैं। आपने क्या हम कर लिया? सारा दिन साथ में काम करते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं। एक भी बार जहन में डर जैसा शब्द नहीं आता। दूसरी बात, आप बार बार मुद्दों को भटकाकर पॉलिटिकली ले जा रहे हैं। आप लोग बताइए ना, आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो सेकिए, लेकिन भड़काकर क्यों? सुनिए, मुझे एक चीज बताइए, सुनिए, मैं आपके माध्यम से बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं, 370 हटने के बाद मुल्क का कितना फायदा हो गया? राम मंदिर बनने के बाद मुल्क का कितना फायदा हो गया? क्या जीडीपी ऊपर चली गई? आज हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं तो जीडीपी में। इसमें तौकीर रजा और मुख्तार अंसारी कहां से जुड़ गए? आप देख रहे हैं मैंने ना? वही कहा ना आपसे, आप ले आए भटकाकर 370। आप लोगों का दर्द भी है 370, 3 तलाक। अब ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। लाकर राशिद जी, बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। मेरा सीधा सवाल आपसे आप कर रही हैं, ये देखिए, ये आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। दर्द क्यों है हमारा? दिक्कत ये है ना, आपसे सवाल पूछो तो आपको हर एंकर बीजेपी प्रवक्ता लगता है। ये आपकी दिक्कत नहीं है, सारे विपक्ष की दिक्कत है। ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत आपकी नहीं, पूरे विपक्ष की दिक्कत है। आज तक ये समझा नहीं पाए आप लोग। मैं कह रहा हूं आप बीजेपी की हिमायत कर रही हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आज तक नहीं समझा पाए कि 370 और 3 तलाक से आप लोगों को दिक्कत क्या हुई? देश को क्या फायदा हुआ? आपके पास कोई डाटा है? आप दिक्कत तो बता दीजिए मुझे, आप दिक्कत बताइए। मुझे दिक्कत यह है कि ये तमाम कानून, मैं बता रहा हूं ना, सुनिए तो सही। आपके पास अगर कोई डाटा हो कि इन कामों के करने से देश की जीडीपी में ये फायदा हुआ, मुझे बता दीजिए आप। ये सिर्फ मुसलमानों के डराने की स्कीम है, मुसलमानों को भयभीत करने की स्कीम है और हिंदुओं का वोट बैंक जमा करने की स्कीम है। इसके अलावा क्या है? और आप लोगों की क्या रणनीति है जिससे मुसलमानों का उद्धार हो रहा है? ठीक है, आप मुझे बता दीजिए। हो गया, आप मुझे ये बताइए कि आप क्योंकि खुद को प्रतिनिधि बोल रहे हैं ना। सुनिए राशिदी जी, सुन लिया मैंने आपको। आप मेरी बात सुनिए। कुछ लोगों ने, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे मुसलमानों का उद्धार हो गया? कुछ लोगों ने अरे सुन ली मेरी बात तो सुनिए। आप कंटिन्यू बोल रही हैं, सुनिए। कुछ लोगों ने देश का बंटवारा कर दिया था 1947 में। कुछ लोगों के दिमाग में आज भी है ये खन्नास, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, यहीं मरेगा, एक एक बच्चा यहीं दफन होगा। हाँ, तो फिर डर कहां से आ गया? मैं वही तो कह रही हूँ आपको, मैं वही कह रही हूँ आपको, अपने जहन को, दिमाग को राशिदी जी, वही तो मैं कह रही हूँ आपको। देखिए ना, कहां से बात शुरू हुई थी, आप कहां ले आए? क्योंकि आप लोग मोड़कर बात यही ले जाते हैं, आप मोड़कर यही ले जाते हैं। जो एजेंडा है वो बस आपका पहुंचना चाहिए। आरएसएस प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं ये कह रही हूँ, आरएसएस का मुख्तार से क्या लेना देना, तौकीर रजा से क्या लेना देना? पहले मुझे ये बताइए, आरएसएस का तौकीर रजा से, मुख्तार अंसारी से क्या लेना देना? अतीक अहमद से क्या लेना देना? कौन चला रहा है? अतीक अहमद से क्या लेना देना? सरकार कौन चला रहा है? सरकार कौन चला रहा है? जुडिशरी। सरकार कौन चला रहा है? जुडिशरी, कोर्ट। क्या सरकार आरएसएस नहीं चला रहा है? नहीं, कोर्ट कौन चला रहा है? फिर आप इस कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे, तमाशा देख रहे हैं, अदालत पर भी सवाल उठाएंगे क्या? चलिए, आपका सरकार पे सवाल उठाना मैं मान सकती हूँ, आप उठाइए, आपका अधिकार है। नहीं, लेकिन अदालत पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम में सीबीआई को क्या कहा गया था? पिंजरे का तोता, याद है आपको? और आज जिस तरीके से सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, अब क्या कहेंगे आप उनको, क्या नाम देंगे? जितने बीजेपी के अलावा नेता हैं उन तमाम के घरों पर छापे ईडी के, और जो बीजेपी के लोग हैं करप्शन में डूबे हुए हैं पूरे सर तक, उनके घर कोई छापा नहीं है। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो गंगा नहा जाता है। क्या कहेंगे आप? क्या ईडी जो है तोता नहीं है इनका पिंजरे का? क्या ईडी का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है? मौजूदा सीएम को जेल में डाल दिया गया, मौजूदा सीएम, मेंबर पार्लियामेंट जेल में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है। क्या करना चाहते हो भाई आप? तो फिर आप अकेले कैसे कह सकते हैं? अदालत कहां है?
कानून कहाँ है? मौलाना साहब, तो फिर आप क्या अकेले आपके ये यहाँ कैसे, भ्रष्ट लोग नहीं हैं? ये आप कैसे कह रहे थे फिर 50 से अकेले? अभी 55 कि सिर्फ लोगों को मुसलमानों को बीजेपी ने टारगेट अभी किया टिकट जा दिया रहा है, भ्रष्ट लोगों को। राशिदी जी, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले आप ये बात कह रहे थे, अब ये राजनीतिक लड़ाई का मंच बन गया। अब ये राजनीतिक लड़ाई का मंच बन मैं गया। उसका जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूं, ना तो अदालत पे आप सवाल उठाने वाले कोई होते हैं, ना मैं होती हूं, ना मैं होती हूं। दोनों को और ईडी को लेकर भी जितनी भी कार्रवाई है सब अदालत में पेश की जा रही है, सब अदालत में दलील रखी जा रही है। हमें इसमें इंतजार करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुख्तार अंसारी और तौकीर रजा का संबंध अब आम आदमी पार्टी से लेकर ईडी तक क्यों पहुंच रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो एक अपराधी श्रेणी में आता है, एक अपराधी है जिस पर हत्या के मामले दर्ज है, अदालत ने उसे सजा सुनाई है, उसकी मौत को इतना ग्लोरीफाई करने की क्या जरूरत है? कम टू द पॉइंट प्लीज। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आपने ये कहा कि अदालत पर आप बात नहीं कर सकते, क्या मेरे देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता? नहीं, बिल्कुल देता है। गलत फैसला कर दे, आप फिर तय कर लीजिए, आप फिर तय कर लीजिए, क्योंकि आप तो अदालत से परे फैसला दे रहे हैं कि जहर दिया गया मुख्तार अंसारी को। आप तय तो कर लीजिए। आप तय नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइन क्या है? राशिदी जी, आप अपनी लाइन तो तय कर लीजिए। आपको सुनिए, आपको 370 पे बात करनी है, सबूत आपको आम आदमी पार्टी के लिए बात करनी है, आपको ईडी पर बात करनी है, आपको किस पे, आरएसएस पर बात करनी है, किस पे बात करनी है? नहीं, मुझे किसी पार्टी के लिए बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ बात करनी है कि देश में जो कुछ हो रहा है इसके परिणाम देश के लिए गलत जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था कहां है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इस पर ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेताओं को जेल में डालना है और मुस्लिम जो नामचीन लोग हैं उनको पकड़ कर जेल में डालना है, उनको जहर देकर मारना है, उनको हथकड़ियां पहनाकर मारना है। नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि मुख्तार को जहर दिया गया, ये आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अदालत पर मैं सवाल उठा सकता हूं क्योंकि मेरा अधिकार है, लेकिन आप ईडी तक पहुंच रहे हैं। ये बात इससे कैसे लिंक होती है, ये आप बता ही नहीं पा रहे हैं। उसका भाई चीख कर कह रहा है कि हमारे पास सारे सबूत हैं। ले लीजिए सबूत, उनसे देंगे तो सबूत तो देंगे ना, अब सबूत तो देंगे। उसके बेटे ने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय तो न्यायालय तय करेगा ना। आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपको इतना दुख किस बात का हो रहा है? अच्छा, क्या मिलेगा न्याय? आप मुझे आपने तय कर दिया, वापस आ जाएगा। अब आप खुद तय कर, आप ये कह रहे हैं वापस आ जाएगा। आपके मुताबिक न्याय ना हो तो फिर न्याय नहीं हुआ। आप बताइए ना, आपके मुताबिक न्याय ना हो तो न्याय नहीं हुआ, तब तो अदालत भी खराब, अदालत भी गलत। नहीं, मुख्तार अंसारी वापस आ जाएगा अगर न्याय हो जाए। चलिए मैं मान लेता हूं कि मुख्तार अंसारी को जिसने जहर दिया है वो सामने आ जाएगा नाम, लेकिन क्या मुख्तार अंसारी वापस आ जाएगा? बताइए आप मुझे। तो आपको इतना, आप मुझे एक बात बताइए, एक माफिया के, एक डॉन के मरने का आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? देखिए, वो माफिया, वो डॉन 15-16 साल से जेल में था, तो उसने जो किया उसका उसका खामियाजा भुगत रहा है जेल में। वो जेल में था, उसको इतना सिंपैथेटिक पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है। वो जेल में था क्योंकि उसने ऐसा काम किया था, वो जेल में था, अदालत ने उसे जेल भेजा, इसलिए वो जेल बाकायदा, देखिए उसको बाकायदा, वो पंजाब जेल में था, उसको बाकायदा पंजाब जेल से लाया गया। ये सब साजिश रची गई। कौन नहीं जानता इस बात को? ये तो सब कुछ सामने है। वो तो यूपी आना चाहते थे, पूरा जोर लगा लिया था मुसलमानों को भयभीत करने के लिए। राशिदी साहब, पूरा इतिहास आपको पता है। वो तो यूपी आना चाहते थे, पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश आना चाहते थे। फिर वो और बात है कि बाद में वो नहीं आना चाहते थे जब उन्हें सरकार लाना चाहती थी। तो ये बात तो आपको ज्यादा पता होगी। मोहतरमा, आने और लाने में बहुत फर्क है। ये बात तो सीएम योगी जी ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है बाकायदा कि हम उसको पंजाब से लाया गया उसको। सीएम योगी ने खुद कहा है एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए। नहीं तो इसमें क्या इसका पहलू क्या है? इसका पहलू क्या है? वो तो राज्य सरकार को केस चलाने के लिए, कार्रवाई के लिए, मामला दर्ज करने के लिए अपने राज्य में अपना कैदी चाहिए, वो आरोपी चाहिए, और मामले में जो आरोप जिस पर आरोप साबित होने, वो तो अधिकार है सरकार का।
नहीं, सरकार का अधिकार, देखिए सरकार के अधिकार तो बहुत है। सरकार का अधिकार तो ये भी है, आपको याद होगा जो बच्चे मरे थे उनके बारे में सरकार ने क्या किया। रोजाना रेप हो रहे हैं यूपी सरकार में, क्या किया सरकार ने उस पर? आप महिलाओं की इज्जत असमत दांव पर लगी हुई है, तराही आप तराही उस मुद्दे मामला पर चल बोल रहा ही नहीं है। रहे हैं। मैं बताऊं क्या क्यों कर नहीं रही है बोल रहे सरकार हैं? उस पर? क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे। आप लोग कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है, आप लोग ये सब आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि मुसलमान आखिर किस बात से डर रहा है। दिक्कत ये है कि आप लोगों की राजनीतिक रोटियां सेकने का जो मौका हाथ में आता है ना, वो चला जाएगा। सिर्फ ये दिक्कत है, सिर्फ ये दिक्कत है राशिदी साहब, सिर्फ ये दिक्कत है। मैं राजनीतिक आदमी हूं ही नहीं, तो आप तो बातें तो आपने सारी राजनीतिक हुई नहीं। यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। आप सब पार्टी में हैं, आप सब पार्टी में, आपने आम आदमी पार्टी के लिए भी बात की है, यही तो चीज, आपने सबके लिए तो बात की है। देखिए अगर हम कुछ भी कहेंगे उसको राजनीति से जोड़ दोगे आप। नहीं नहीं नहीं, मैं जो भी कहूंगा आप उसको राजनीति से जोड़ दोगे, मेरी बात का वजन कम करने के लिए। नहीं, आपकी बात का वजन, हालांकि बात का वजन कम नहीं हुआ करता। मुझे आखिरी सवाल का जवाब आप दे दीजिए। वो पहुंचती जो अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी, जो कत्ल करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी, जिस पर मामले दर्ज है उस पर केस चलेगा, ये फैसला अदालत का ही है। तो ये तो आपको भी मानना पड़ेगा और हमें भी मानना पड़ेगा। तो सही को सही और गलत को गलत कहिए, सिर्फ इतनी सी बात थी, सिर्फ इतनी सी बात थी राशिद जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन बिल्कुल मैं जवाब देता हूं, अदालत को ही फैसला करने दीजिए, अदालत को ही सजा देने दीजिए। मैं भी तो वही कह रही हूं, जहर दिया गया नहीं दिया गया छोड़ दीजिए अदालत पर, या जहर दिया गया नहीं दिया गया, मीडिया ट्रायल करने का कोई अधिकार नहीं है। जहर कोई मीडिया ट्रायल नहीं है, कोई मीडिया ट्रायल नहीं है, कोई, ये आप लोग आकर बोल रहे हैं, ये तौकीर रजा जैसे लोग बोल रहे हैं, ओवैसी आकर बोल रहे हैं, ओवैसी आकर बोल रहे हैं। एक अपराधी होता है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता, वो सिर्फ अपराधी है, वो मुसलमान है और मुसलमानों को डर लग रहा है, ये आप लोग फैला रहे हैं। तो सिर्फ सही को सही और गलत को गलत। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए आप। सवाल पूछने का काम मेरा है, आपका नहीं। सवाल आपसे भी करना चाहता हूं, बताइए बताइए। मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूं जी। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। देखिए तौकीर रजा तो अगर कहते हैं तो भड़काऊ भाषण हो जाता है, साजिद रशीदी कहता है भड़काऊ भाषण हो जाता है, और उन पर कार्रवाई भी हो जाती है। मेरे खिलाफ भी 3-4 केस हैं। आप मुझे बताइए, असदुद्दीन अवैसी रोजाना भड़काते हैं, उनके ऊपर केस हैं? कितने केस हैं उनके ऊपर? क्यों केस नहीं होते उनके ऊपर? तो वो तो आप लोग कहते हैं कि बीजेपी की टीम है। बताइए मुझे, आप जवाब दे दीजिए, बीजेपी के लोग जवाब दे दें। आप लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ओवैसी ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। वो तो आप ही की बातें बोल रहे हैं। अच्छा बीजेपी, सुनिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। इसका मतलब बीजेपी या बीजेपी की बी टीम जो चाहे करे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो तो बीजेपी को कोस रहे हैं, वो तो आप ही की भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना? अब वो तो अब आप लोग तय कर लीजिए। खैर ये तो आप जाने और ओवैसी जाने, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ओवैसी वही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ओवैसी भी वही कह रहे हैं। टीम जो चाहे करे। और ओवैसी के खिलाफ कई सारी एफआईआर दर्ज है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है साहब। और ओवैसी जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, वो एक ही सुर है। तो ये आप लोगों को तय करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरे पास समय इतना ही था राशिदी जी, संक्षेप में बोलिएगा अपनी बात। आपने मान लिया है कि बीजेपी या बीजेपी के लोग जो चाहे करे, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। अब इधर आय मत कीजिए। ये आप कह रहे हैं राशिदी जी, मैंने कोई बात, मैंने 2 टूक अपनी बात कही, ये सिर्फ आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। आपने कहा कि आप कहते हैं बीजेपी की भी टीम है, आप तो कहते हैं, मैंने थोड़ी कहा है। मैंने, आप मुझसे सुनिए, आप कहिए ना राशिदी जी, आप मुझसे बहस कर क्या करेंगे? ना तो मैं राजनीतिक दल हूं, ना उसकी प्रवक्ता हूं, ना कोई नेता हूं। मेरा काम था आपसे सवाल पूछना, जिसका एक भी जवाब आप दे नहीं पाए।